अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रकरण में जो प्रागदेशीय प्रकरण है उसके अंतर्गत दा प्रत्यय को और रिहिल प्रत्यय को, इन दो प्रत्ययों की प्रक्रिया को आज हम जानेंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन के समक्ष उपस्थित है यह दस्तावेज। तो हमने ये तरल रल सब पढ़ लिया है। अत प्रत्यय की प्रक्रिया में क्या होता है ये जान लिया है। तसिल प्रत्यय का विधान देख लिया है। और आज यह पाठ पढ़ना है हमें यहां से। तो आइए अब इसको जानते हैं विशेष पूर्वक। मित्रों, जो दा प्रत्यय का विधान है यह भी स्वार्थ में विधान होता है। और स्वार्थ को मैं आपको बताया हूं कि प्रकृत अर्थ में ही दा प्रत्यय का विधान होगा। किन किन से होगा, इस पूरे प्रकरण में प्रागदेशीय में आपने ये जाना है। किम सर्वनाम बहु अद्वयादिभ्य, इस नियम के कारण किम शब्द से, बहु शब्द से, सर्वनाम शब्दों से, सभी प्रकार के सर्वनाम शब्दों से, किंतु द्वयादि भिन्न सर्वनामों से। ठीक है, अर्थात द्वि, युष्मद्, अस्मद् और भवतु, इन चार को छोड़ करके इस प्रकरण में जो आप प्रत्यय विधान कर रहे हैं इन प्रकृतियों के अलावा और किन्हीं से नहीं कर रहे हैं। किंतु अब यहाँ पर उन प्रकृतियों में से भी कुछ प्रकृतियां गिनाई हैं कि भैया ये हालांकि सब सर्वनाम है, किंतु इन इन सर्वनामों में से जो इधर आपको ये दिख रहे हैं, सर्व, एक, अन्य, किम, यत्, तद, इन सर्वनामों के अलावा यह जो दा प्रत्यय है और किसी से नहीं होता है। इसके लिए सूत्र है सर्वैकान्य किम यत् तदः काले दा। इस सूत्र के द्वारा दा प्रत्यय का विधान होता है। सूत्र का थोड़ा पदच्छेद देख लीजिए, थोड़ा आपको अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। सर्वैक, यहाँ दो शब्द हैं, पहला सर्व, दूसरा एक। अन्य, ये तीसरा शब्द है इसमें। किम, ये चौथा शब्द है। यत् तदः, ये क्रमशः पांचवें और छठे शब्द है। इन छह शब्दों से ही यहाँ दा प्रत्यय का विधान किया गया है। तो अब इनके क्रमशः उदाहरण देख लेते हैं। जब हम सर्व शब्द से विग्रह करेंगे कि सर्वस्मिन काले, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, यह जो प्रत्यय विधान हो रहा है स्वार्थ में ही हो रहा है। बस वहां कालर्थ प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यय का विधान स्वार्थ में ही है, किंतु कालर्थ वहां द्योतित हो बस। तो कालार्थ कहने से इसे कहीं कालर्थ में विधान न समझ लेना है, ये स्वार्थ में ही प्रत्यय का विधान। पर काल, कालवाची होना चाहिए तभी होगा। जैसे सर्वस्मिन काले यह कह रहे हैं, इस विग्रह में क्या है, सर्व शब्द से, सप्तम यंत है ये, सप्तम यंत से ही प्रत्यय विधान करना है। ये जो है त्रल की तरह है कुछ, किंतु ये काल अर्थ होने पर ही होगा। तो सर्वस्मिन काले, इसलिए काले जोड़ दिया है ना, अर्थात सभी काल में। ऐसा यदि आपको अर्थ विवक्षित है तब आप क्या करिए, दा प्रत्यय करिए। जब आप दा प्रत्यय करेंगे तो सर्वज्ञी और दा, और सर्व शब्द के स्थान पर एक यह सूत्र है, सर्वस्य सोन्यतरस्याम दी। इस सूत्र के द्वारा दादौ प्रागदेशीय, दादी यदि प्रागदेशीय होते हैं तो भैया ये दा प्रत्यय आपका दादी है। दादी समझ रहे हैं ना, दकार आदि वाला प्रागदेशीय प्रत्यय है।
तो ऐसी स्थिति में सर्वस्य यानी सर्व शब्द के स्थान पर, सर्व शब्दस्य स्थाने सो वा स्यात्, सो का मतलब स आदेश विकल्प से हो जाता है। तो सर्व इस संपूर्ण के स्थान पर स हो जाएगा। स जो आदेश है ये अनेकाल है, अनेकाल होने से संपूर्ण सर्व के स्थान पर बैठ जाएगा। तो रूप सिद्धि जो होगी वो होगी सदा। क्या होगी? सदा। और याद रहे, सो वास्यात में वाक्य ग्रहण के कारण यह जो कार्य है ये विकल्प से होगा, अर्थात सर्व को सभाव स आदेश, ये जो है प्रकृति के स्थान पर आदेश हो रहा है, यह विकल्प से होगा। विकल्प से विधान होने के कारण पक्ष में जब स नहीं होगा तब सर्व इसी प्रकार का रहेगा, वर्ण सम्मेलन करने पर इस रूप की प्राप्ति होगी सर्वदा। तो इस तरीके से ये दो रूप आपको मिले, सर्वस्मिन काले सदा या सर्वदा, इस प्रकार के प्रयोग होंगे। इस सूत्र में सर्व शब्द के बाद एक शब्द आया है, किंतु एक शब्द का जो उदाहरण है वो मूल में दिया नहीं गया है। मूल का इसके बाद सीधे अन्य पर चले गए हैं। पता नहीं क्या इस एक ने गलती कर दी थी, इसको दिए नहीं है ये। तो हम इधर इसे लिख दिए हैं कि एकस्मिन काले, तो एक शब्द से भैया यहाँ दा प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? एक अदा। ठीक है, जो इधर बना दिया है। एकस्मिन काले मतलब एक समय में, ऐसा अर्थ है। काले कहने से ध्यान दीजिए, एक काल में, एक समय में, ये अर्थ होने पर ही होगा। यदि कहीं देश अर्थ हो गया है, अन्य अर्थ भी यदि काल के अलावा कुछ हो गया, तब समझ लीजिए यह जो दा प्रत्यय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्युदाहरण को हम आगे देखेंगे ही, सर्वत्र देशे वाले, तो यहाँ पर देशे अर्थ में सर्वत्र प्रयोग हुआ है, इसको आगे बताते हैं। तो क्रमशः चलते हैं फिर। तो एकस्मिन काले एकदा, औरों का दिया है अन्यथा। अन्यथा में क्या है? या तीसरा ये शब्द पढ़ा गया है अन्य, तो अन्यस्मिन काले इति अन्यथा, ये सब सर्वादि हैं, ध्यान रखिएगा। और कस्मिन काले इति कदा, तो किम शब्द है, कस्मिन काले किया है, तो कदा कैसे बन जाएगा? देखिए बात यह है कि यहाँ पर है आपका किम शब्द, किम शब्द से दा प्रत्यय करोगे तो किमदा ऐसा कुछ बनना चाहिए, पर नहीं, ध्यान रहे यह जो दा है ये विभक्ति संज्ञक है, प्रागदिशो विभक्ति के कारण। तो किमह कह सूत्र के द्वारा किम के स्थान पर क आदेश हो जाता है, क्योंकि दा विभक्ति पर है, तो इस विभक्ति को जोड़ दो कदा। और याद यह भी रहे बार बार कि यहाँ पर सुआदी कार्य होंगे पर ये सब अव्यय हैं, तो उनका जो है लोग हो जाएगा वेदाप्सो पास, तो क्या रूप बना? कदा। ऐसे ही, ऐसे ही यस्मिन काले, यहाँ पर कौन शब्द है? ये है यत शब्द। तो यस्मिन काले क्या रूप बनेगा? यदा। कैसे कैसे बनेगा ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर शब्द है आपका यद, और यद शब्द से आपने कर लिया है दा प्रत्यय। दा प्रत्यय विभक्ति संज्ञा क्या था? त्यदादि नामा तो गुणे लगा करके ये दा को तो भैया किस में बदल देना? अ में। और इस आकार का जो दा के स्थान पर करेंगे आप, और इसमें जो यकारोत्तरवर्ती आकार है, दोनों का जो है पररूप करने पर आपको यह ऐसा प्रकृति भाग प्राप्त होगा। इसमें दा प्रत्यय को यदि आप जोड़ देंगे तब रूप बन जाएगा यदा। इसी प्रक्रिया से सेम तेदादी नामा लगा करके तस्मिन शब्द है यहाँ, तस्मिन काले ऐसा विग्रह करने पर जो तत् शब्द है उससे आप तदारूप बना लीजिएगा। यही सब उदाहरण क्रमशः लघु कौमुदी कार्य यहाँ पर लिख ही दिए हैं ये सब। ठीक है। काले किम, ये क्यों कहा कि काल अर्थ होने पर ही अदा प्रत्यय होगा? कि जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, काल अर्थ होने पर ही अदा प्रत्यय होगा, अन्यथा सर्व शब्द से हम प्रत्यय, जब काल अर्थ नहीं है तो तरल हो जाएगा जो पीछे विधान किया गया है। सर्वत्र, सर्वत्र शब्द का अर्थ होगा देशे, किंतु याद रहे काल अर्थ में नहीं बनेगा ये, सर्वत्र देश अर्थ में ही बनेगा है। हमें यदि ये प्रयोग करना है कि सर्वत्र काले, ऐसा कर सकते हैं? कर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सर्वस्मिन काले या सदा सर्वदा। सदा शब्द, सदा और सर्वदा का अर्थ होगा सभी काल में है। सदा सर्वदा का कभी सभी देश में अर्थ नहीं हो सकता।
ये अर्थ की बारीकी को जरूर समझ के प्रयोग करना है इनका। तो चलें आगे बढ़े, यह विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। यह डायग्राम भी हमने बना दिया था जिससे आप किन शब्दों से ये प्रत्यय लगाने हैं उन शब्दों को आप स्पष्टतया देख पावे। चलिए अब इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके पश्चात एक और बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय है रेहिल प्रत्यय। मैं ध्यान से सुनिए मुझको, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहता हूं रेहिल प्रत्यय। इसमें रेहिल में र पहले है फिर है ह, इस प्रकार की कंडीशन है, और इकार और लकार। रेहिल प्रत्यय जो बच्चे शुरुआती साधारण से पढ़ते हैं वो इसे हिल प्रत्यय पढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस सूत्र को समझें। सूत्र है इदमो रेहिल। इदमो रेहिल। अच्छा ये रेहिल प्रत्यय जो है अभी सबसे विधान नहीं किया गया। अभी क्या कह रहे हैं, केवल इदम शब्द से। ठीक है, सूत्रार्थ ऐसे कर लेना है कि इदम प्रातिपदिकात सप्तम्यंताद काल इत्येव, मतलब काले अर्थे। अच्छा मूल में तो कितना लिखा है, सिर्फ मूल में तो यह लिखा है आपके सप्तम्यंतात काल इत्येव। बाकी हमने ये सूत्र की सहायता से जोड़ लिया है कि इदम इति प्रातिपदिकात सप्तम्यंतात काल इत्येव, सप्तम्यंत प्रातिपदिक हो या वो इदम, तो इससे कालवाची हो तो स्वार्थ में रिहिल प्रत्यय हो जाता है। ध्यान दीजिए रेहिल में ये लकार इत संज्ञक है भैया, थोड़ा से छुप गया है, उस डायग्राम को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रेहिल प्रत्यय का विधान हो जाएगा। तो ठीक है भैया करके देखते हैं। विग्रह क्या करेंगे हम, विग्रह करेंगे इदम शब्द है ना। हाँ तो अस्मिन काले, ये काल अर्थ में ही हो रहा है, ये भी मत भूल जाना। काल इत्येव, ये काल अर्थ वाले प्रत्यय चल रहे हैं। आपने दा प्रत्यय काल में पढ़ा है, रेहिल प्रत्यय भी काल में ही है? काल अर्थ को ना भूलना, इसलिए करें सप्तम इंतात काल इत्येव। तो ठीक है, हमने विग्रह किया अस्मिन काले और एकदम नी और रेहिल प्रत्यय कर डाला। अब ऐसी स्थिति होने पर भैया, अब फिर प्रकृति के स्थान पर एक और कार्य का विधान, एक और आदेश का विधान यहाँ पर किया गया है। वो क्या है, वो है ए ते तौ रथो हो। क्या है, ए ते तौ रथो हो, यह सूत्र। सूत्रार्थ होता है कि इदम शब्दस्य एत इति आदेशौ स्तौ। स्तौ होना चाहिए कार्य भैया, इस तो ऐसा होना चाहिए। वो कार्य दो मात्रा लग गई है, गड़बड़ है भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, इति आदेशौ स्तः ऐसा है, किंतु इधर संधि के कारण वो स्तो एक ओकार हो जाएगा, ये हटाना पड़ेगा। तो ये दो मात्रा लगी रह गई है ये। तो इतम इदम इति आदेशौ इस- स्तो, है ना, ओकार है, मतलब इदम इति आदेशौ स्तः, ऐसा कहना चाह रहे कि इदम शब्द के स्थान पर ये दो आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एत हो जाता है और इत भी हो जाता है। ध्यान रहे, एत यही अदंत है और इत ये जो है हलंत है। ये दो आदेश हो जाते हैं। परे क्या होना चाहिए, कह रहे हैं रेफादौ थकारादौ च प्राग दिव्यति, ये परे या तो रेफादी या थकारादि प्राग दिव्यति या कोई प्रत्यय परे होगा तभी ये लगेगा। व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या ऐसे की है यहाँ अर्थ करते वक्त कि जी बात यह है कि एत और इत ये दो दो पर्सन इधर हैं, और रेफादव थकारादव जो रथों का है, ध्यान देना, ए तऊ रथो हो, ये दो ही यहाँ पर आदेश हो रहे हैं। और रथो ये दो जो है यहाँ पर निमित्त के रूप में है। तो इसलिए मूलार्थ में दिया है कि रेफादव थकारादव च प्रागदिशीये परे, किंतु उसमें यथासंख्य आपको करना ही है। तो सूत्र का अर्थ कैसे कर लेना है, रेफादौ प्रत्यय परे एत, यदि रेफादी प्रत्यय परे है तो एत होगा, और थकारादौ प्रत्यय परे इत, थकारादि प्रत्यय परे होगा तो इत होगा, माने कि तकारित संज्ञक होगा, केवल इकार हो जाएगा। ठीक है, सो स्पष्ट हुआ होगा ये विषय, सूत्रार्थ स्पष्ट हुआ होगा। आइए अब करके देखते हैं। हम यहाँ तक विग्रह कर लिए थे,
इदम अंगी रेहिल। और रेहिल प्रत्यय क्या है, ये रादि प्रत्यय है, इसमें र आदि में है इस प्रत्यय के। तो इस रादि प्रत्यय के परे रहते यहाँ पर एते तौ रथो सूत्र के द्वारा इदम के स्थान पर, देखो ध्यान दीजिए, रेफादौ प्रत्यय परे एत और थकारादौ प्रत्यय परे इत, न भूलना इसे। इदम को संपूर्ण के स्थान पर कर दिया हमने एत, तब स्थिति हो गई एत और रिहि। हाँ, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या होगा, ए तरही। अब इदम शब्द से यह प्रक्रिया करने पर हमें जिस रूप की प्राप्ति हुई, वो रूप है आपका ए तरही। ए तरी का शब्द का अर्थ क्या है, ए तरी मतलब अस्मिन काले। यह काले अर्थ करना, देश ऐसे ना करना, इस देश में ऐसा हो तब नहीं, जहाँ काल अर्थ करना है तभी क्या है ये ए तरही प्रयोग है। और भी प्रत्यय होते हैं इदम से, काल कालार्थे इदम, काल अर्थ से में इदम शब्द से जब आप रेहिल प्रत्यय करेंगे तो इतर ही बनाना है। और एक इदम शब्द से अधुना, वो यहाँ पर ये कई कोई धुना कहते हैं, कुछ अधुना कहते हैं, तो ये प्रत्यय कर लीजिए अधुना, तो अधुना रूप बन जाएगा। ठीक है। और जब आप दानिम प्रत्यय करेंगे इदम शब्द से तो इदानीम बन जाएगा। तो आप इतर ही कहिए, अधुना कहिए या इदानीम कहिए, तीनों का ये अर्थ होगा अस्मिन काले, माने के इस काल में। ये चारों जो है समानार्थक होगा इस लौकिक विग्रह को मिला करके। आप यहाँ की प्रक्रिया बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, इस सूत्र को भी आपने समझ लिया होगा कि कैसे यहाँ पर कार्य करने हैं। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब मूल में लिखा है काले किम, कहा कि जी ऐसा क्यों कहा गया है कि जब वो काल ही होना चाहिए है, जब काल ना होगा तो क्या होगा, तो कह रहे काल ना होगा तो भैया इदम शब्द से क्या बन जाएगा, इह, इह दे से। तो क्या करें, अस्मिन ऐसा विग्रह करना सामान्य ना, और ये इह आप शब्द पहले बनाए हैं इदमोह, इदम शब्द से क्या हो जाता है ह प्रत्यय, और इदम के इकार को इदम इस हो जाएगा। ठीक है, तो रूप बन जाएगा यह। इसकी प्रक्रिया पहले कह चुके हैं, पीछे देख लीजिएगा, यह बनाया है। तो काले थी किम, यह देशे, वहां देश अर्थ है इसलिए रूप बनेगा यह। यह का मतलब यहाँ इस देश में, क्षेत्र में ये अर्थ होंगे, यहाँ काल अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो मित्रों दो सूत्र और आपने रेल प्रत्यय के पढ़ लिए। ठीक है, प्रक्रिया बड़ी ही सरल है इसकी। आइए कुछ दो सूत्र और इस विषय में जान लेते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनद्यतने रहिल अन्य तरस्याम, अर्थात अनद्यतन काल वाचिभ्य किमादिभ्य स्वार्थे रिहिल प्रत्यय स्यात्। अनद्यतन कालवाची, अनद्यतन कालवाची, ध्यान दीजिए, अभी तक तो कालवाचकों से हो रहा था, साधारण कालवाचकों से हो रहा था, किंतु अब कह रहे हैं अनद्यतन कालवाची। अनद्यतन का अर्थ क्या है, वो पहले तो अद्यतन का अर्थ समझना पड़ेगा ना, तभी अनद्यतन समझेंगे। अद्यतन अनद्यतन किसे कहते हैं, इस विषय में हमने भुआदि गण की शुरुआत में विस्तार से बता दिया है, वहां देख लीजिएगा। और भी यदि साधारण रूप से आप जानना चाहो तो अनद्यत, अद्यतन का मतलब पहले समझो, अनद्यतन खटाक समझ में आ जाएगा। अद्यतन मतलब जो आज होने वाला है। आज का मतलब क्या है, मानो कि ये घड़ी है रेलवे की, इसमें 24 तक बजते हैं। ठीक है, तो जो ये 24 घंटे का टोटल समय है, रात्रि के 12 बजे से जो स्टार्ट हुआ है इधर, और फिर रात्रि के 12 बजे तक, बस वही है अद्यतन। वो क्या है अद्यतन, और न अद्यतन मतलब उससे भिन्न जो समय है, माने कि बीता हुआ। ठीक है, उससे यदि बीता हुआ समय है तो उस अनद्यतन काल में रिहिल प्रत्यय विकल्प करके होता है, ये कहा जा रहा है अनद्यतन रिहिल अन्यतरस्याम। इसलिए मूल में अर्थ कर दिया है अनद्यतन अनद्यतन कालवाचिभ्य, किंतु होगा ये किन से, किमादिभ्य। किम कौन है, किमादि कौन है, भैया वही है, हैं?
अद्वयादि को छोड़ के, वो द्वयादि को छोड़ करके सर्व सर्वनाम और बहु शब्द है, जो आपके पिछले जो सूत्र में जो बताए गए हैं, इसमें क्या नाम है, किम सर्वनाम बहुव्यो अद्वयादिभ्यो, वही है किमादि, उनसे प्रत्यय विधान हो रहा है। तो स्वार्थ में क्या हो जाता है, रेहिल प्रत्यय हो जाता है, और ये विकल्प से होता है। यहाँ पर विकल्प छूट गया, अन्यत्र श्याम की अनुवृत्ति ला करके भी वैसा अर्थ कर लेना है, ये प्रत्यय विकल्प से करना है। तो चलिए, एक बार तो हमने काले कस्मिन काले को कहने के लिए, पर वो देखो आज का नहीं है, आज का नहीं हो तो इससे हम रेहिल प्रत्यय कर लेंगे। और किम के स्थान पर क्या हो जाता है, दुनिया जानती है, ये किम शब्द है, आप करेंगे कौन सा, रेहिल प्रत्यय, ये लीजिए, ये रेहिल प्रत्यय है। किम को क हो जाएगा, तो क, और हिल का बचता क्या है, ही, तो कर ही, क्या रूप बन गया, कर ही। विग्रह वही है, कस्मिन काले, तो वहां पर कस्मिन काले में इतना और जोड़ लीजिए, कस्मिन अनद्यतने काले, किस अनद्यतन काल में, अर्थात किस आज से भिन्न काल, ऐसा अर्थ है, तो रूप बनेगा कर ही। ये आज से भिन्न काल के लिए कर ही प्रयोग करें, है ना। जैसे कर ही भवान गतवान, आप कब गए, मतलब इसमें ये अंडरस्टूड है कि आज को छोड़ करके वो गया है पहले, ठीक है, क्योंकि अनद्यतन कालवाची से ही होगा कर ही। और एक बार कर ही हो गया, नहीं होगा ये तो कदा बन जाएगा, अभी आप बनाइए ही हो, दा प्रत्यय करके। ऐसे ही यद शब्द है, ध्यान दीजिए, यद शब्द है, यद शब्द से आपने रेल प्रत्यय किया, रेल का क्या बचता है हमेशा, री, और दादी नामा तो गुणे कर लेना भैया ही, और रूप बना लेना यर ही, यर ही बनाइए, अन्यथा ये दूसरा वैकल्पिक रूप बना लीजिएगा यदा। तो यदा माने कि जब, जब कब, आज से भिन्न यदि काल है, तो उसके लिए यदा प्रयोग। ऐसे ही तद शब्द है, ध्यान दीजिए, मूल शब्द है तद, रेल प्रत्यय करेंगे तो इसका होगा री, और इसका त्यादी नाम तो गुणे करके त बनाइएगा, और रेहिल प्रत्यय करिएगा तो तर ही रूप बनेगा। तर ही का अर्थ क्या होगा, कि तस्मिन अनद्यतने काले, उस आज से भिन्न काल में, तो वो बीता है तभी कहा जा रहा है ना, वो तर ही प्रयोग करेंगे, तो आप तर ही प्रयोग करिए या तदा प्रयोग करिए मित्रों, यह भी पर्याय शब्द है। तो आपको ज्ञान हुआ होगा कर ही कदा, यर ही यदा, और तर ही तदा के विषय में, ठीक है। तो आपने अब रेहिल प्रत्यय को पढ़ लिया, और क्या बचा इसके पश्चात मूल कार्य ने सूत्र दिया है एतदः। याद रहे, यह एतदः सूत्र मैंने इसके विषय में पहले भी बताया था। अब इससे पहले शुरुआत में ही इस वीडियो के, इस प्रकरण के जैसे पिछली से पिछली वीडियो, वहां पर मैंने आपको बताया था एक सूत्र एतदोन का, कि इस एतदोन सूत्र को योग विभाग कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा आपको वो दिखा भी देता हूँ, और द्वारा से आपको ये प्रसंग समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर ये जो आप थोड़ा इस वाली स्लाइड में देख पा रहे हो, ए तदोन सूत्र का, ये वैसे एक सूत्र है, लेकिन भाष्यकार ने कहा कि देखो यदि इसे एक सूत्र मानेंगे तो कम प्रयोग सिद्ध हो पाएंगे, इसलिए इष्ट सिद्धि के लिए भाष्यकार ने क्या किया, इसका योग विभाग कर दिया। ए तदोन के दो हिस्से बनाए, ए तद नाम का एक सूत्र अलग बनाया, और अन नाम का एक सूत्र अलग बनाया। योग योग माने सूत्र, और तस्य विभाग योग विभाग, और सूत्र के विभाग को योग विभाग कहेंगे। ऐसा बना करके क्या किया, कि सबसे पहले तो वरदराजाचार्य जी ने इस नियम का पालन किया, भाई सिद्धांत कौमुदीकार ने तो एतदोन ऐसा ही लिखा, लेकिन इनके शिष्य जो है, ये भाष्य मत के लिए एकदम अडिग थे, उन्होंने अन सूत्र को लिख दिया इधर, और एतद को तो आप उधर पढ़ ही रहे हैं, तो चलो एतद वाले को देख लो अब इधर, अन सूत्र को इधर पढ़ के, और एतद सूत्र एतदह करके इसको यहाँ पर पढ़ दिया। योग विभाग करने से बड़ी रूपों की सिद्धि हुई, ठीक है।
नहीं तो योग विभाग से उतनी रूप सिद्धि ना हो पाती। किन किन रूपों की सिद्धि होगी योग विभाग से अतिरिक्त, वहमी व्याख्या की टिप्पणी में भैया वो देख लीजिए, ठीक है। अब ये तदा सूत्र है, योग ये विभक्त सूत्र है, याद रहे। सूत्र करता क्या है? सूत्र कहता है एत इत एतौ इस्तो, इदम शब्द को क्या हो जाते हैं, कहा कि एत और इत हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, एत और इत हो जाते हैं किसके स्थान पर भाई? एत इत एतौ इस्ता, ऐसा ऐसा लिखा है। तो इसमें कुछ छूट गया है भैया, किसके स्थान पर हो? तो ए तदह को ही ले लीजिए नीचे, एकदम शब्द के स्थान पर नहीं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, एकदम का तो सब कुछ हो चुका है। तो ऐसा अर्थ कर लीजिएगा, ए तदह, ये षष्ठ्यंत है ना, ए तदह, तो अर्थ निकल गया ए तदह स्थाने एत इत एतौ स्तौ, एत के स्थान पर क्या हो जाते हैं दो आदेश, एत और इत। क्या परे हो? रेफादौ थकारादौ च, रेफादि अथादि प्रत्यय परे हो, प्रागदेशीय हो वो। तो भैया जब आपका एतद शब्द है, और जब आपने इससे कौन प्रत्यय कर लिया, रेल का, एतस्मिन अनद्यतने काले, मूलकार तो ऐसे ही लिख रहे हैं एतस्मिन काले, पर यहाँ अनद्यतने आप और जोड़ लीजिए। तो इस प्रयोग को आप एक्स्ट्रा सिद्ध कर पाएंगे योग विभाग से। तो ए तस्मिन काले ऐसा विग्रह किया, इत शब्द से रेल प्रत्यय किया, वही ये आपका जो रेल प्रत्यय है, यह तो रेफादी प्रत्यय है, रा इसके आदि में है। तो इसलिए क्या करना, यहाँ पर भी यथासंख्य है पिछले सूत्र की तरह, यदि रेफादी प्रत्यय परे होगा तो एतत् शब्द को एत हो जाएगा, अन्यथा थादी प्रत्यय परे होगा तो एतत् शब्द को एत हो जाएगा। तो यह एतत् शब्द को क्या कर लीजिए, एत ऐसा अदंत कर लीजिए, और हेल प्रत्यय ये है, ये है। तो क्या रूप बन गया? एतरही। तो एतरही बन गया भैया। तो एतरही तो दो बार बन जाएगा, एक तो अस्मिन काले ऐसा विग्रह करने पर भी एतरही बनेगा, हाँ, इदम शब्द से। और ए तस्मिन काले यदि ऐसा करेंगे, हाँ, और यहाँ पर अनद्यतन अर्थ विवक्षित है, तो तब भी यहाँ पर एतरही ही बनेगा, दोनों रूप बनेंगे, ठीक है। तो मित्रों, आज के मूल पाठ में इतना ही दिया है। ये दोनों आज हमने आपको दो प्रत्यय पढ़ाए, दा प्रत्यय और रेल प्रत्यय, उनसे इस प्रकार के रूपों की सिद्धि होती है। तो आज के सूत्र को हम, आज के इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको एतदह अन्य सूत्र के योग विभाग का फल देखना है तो बहमी व्याख्याकार ने उस पर टिप्पणी लिखा है, विशेष जिज्ञासु जन वहां देख सकते हैं। तो आज के पाठ को मित्रों हम करेंगे यहीं समाप्त, और इसके पश्चात पुनः कल उपस्थित होंगे फिर एक नए पाठ के साथ, क्योंकि कल इस प्रकरण का ही समापन हो जाएगा। तो चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम।